नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। यहाँ पर 21वीं क्लास होने वाली है हमारी और यहाँ पर 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर टेस्ट लेने वाला हूँ। 100% गारंटी है यही एग्जाम में आपके छपेंगे और 35 में से हमारा टारगेट बढ़ चुका है 22 प्लस करने। ठीक है, आज सभी को 22 प्लस करने। देखते हैं सबसे पहले कौन यहाँ पर 22 प्लस करेगा। और अगर आपने वीडियो को स्किप किया ना तो सिलेक्शन नहीं होगा। लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा। हमारा पहला सवाल है कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है राव जोधा को, बी ऑप्शन है जसवंत सिंह को, सी ऑप्शन है चंद्रसेन, डी ऑप्शन है मालदेव। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो बेसिकली यहाँ पर ये जो राजा है ना ये सभी के सभी मारवाड़ के राजा हैं और यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर मालदेव राठौड़ जिनकी यहाँ पर इन्हें 56 युद्धों का विजेता कहते हैं। ठीक है, 56 युद्ध लड़े थे और इन्होंने 56 के 56 युद्धों में क्या किया था, विजय हासिल की थी। सभी का आंसर आ रहा है सर राव चंद्रसेन को कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने यहाँ पर किसने बताया, राव चंद्रसेन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है कि संत मीराबाई का बचपन जो हुआ था स्थान था वो है कुड़की। ठीक है, बचपन का स्थान कौन सा था, कुड़की था। वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में पड़ता है, मैंने आपको काफी बार बताया है। ए ऑप्शन है उदयपुर में, बी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में, सी ऑप्शन है राजसमंद, डी ऑप्शन है पाली। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। यहाँ पर मीराबाई देख सकते हो इमेज में। देखो आपको ज्यादातर इमेज के साथ भी पढ़ाया जाएगा। सभी को बता दूं कि जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर राव चंद्रसेन की इमेज थोड़ी सी बताई थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बात करें अगर हम मीराबाई के बारे में तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पाली गांव में पड़ता है। एकदम करेक्ट आंसर आता है कुड़की। ठीक है, देखो बचपन में तो कुड़की में रहे, पाली में रहे, लेकिन बाद में क्या है ये आ गए मेड़ता में। मेड़ता पड़ता है नागौर में और इनका जन्म यहाँ पर 1498 ईस्वी को हुआ था। रतन सिंह राठौड़ इनके पिता का नाम था। तीसरा प्रश्न क्या कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा। ए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ को, बी ऑप्शन है सिवाना दुर्ग को, सी ऑप्शन है जालोर, डी ऑप्शन है गागरोन। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। यहाँ पर चित्र देख सकते हो, देखो ज्यादा बड़ा नहीं है, ऐसे यहाँ पर ऊपर जाते हैं ये थोड़ी सी और ये छोटा सा किला है। ठीक है, ज्यादा इतना खास नहीं, यहाँ तक फैला हुआ है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है और सभी को पता होना चाहिए। तीसरा प्रश्न आपका, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आ रहा है। सर सभी का आंसर आ रहा है सर सिवाना का नाम पटका था, क्या नाम खेराबाद रखा था। और सभी को पता होगा कि जालोर का नाम जलालाबाद रखा था। ठीक है, और यहाँ पर जलालाबाद और यहाँ पर जालोर का नाम जाबालीपुर किसने किया था, जल्दी से कमेंट करिए। ज्वालापुर को जाबालीपुर किसने किया था ये भी कमेंट करते रहो। चौथा प्रश्न है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेले का आयोजन होता है। ए ऑप्शन है देशनोक में, बी ऑप्शन है आसींद में, सी ऑप्शन है परबतसर, डी ऑप्शन है तिलवाड़ा। स्टार लगा दो, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला, तेजाजी पशु मेला बढ़ता है। वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या बता रहे हैं, परबतसर पशु मेला जो कि नागौर जिले में पड़ता है। और तेजाजी की बात करें अगर हम, ये हमारे तेजाजी आराध्य देवता हैं जाटों के। और बात करें 1074 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था खरनाल में। खरनाल भी नागौर में पड़ता है। पिता का नाम क्या था, ताहड़ जी। ठीक है, और माता का नाम क्या था, राम कंवरी था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पेमल इनकी पत्नी का नाम था, घोड़ी का नाम जल्दी से कमेंट करो, लीलन और सनगारी। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खेतड़ी झुंझुनू में आए थे। क्या स्वामी दयानंद आए थे, राजा राममोहन राय आए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए थे या फिर स्वामी विवेकानंद। जल्दी से कमेंट करो। खेतड़ी में एक प्रसिद्ध यहाँ पर कह सकते हो आप, यहाँ पर संत आए थे। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। वो थे अपने डी ऑप्शन या फिर चौथा ऑप्शन आप बता रहे हैं सर स्वामी विवेकानंद जी आए थे, जिन्होंने किस समाज की स्थापना की थी। जल्दी से कमेंट करो। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की और स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, जल्दी से कमेंट करो। सभी को आंसर आना चाहिए। और यहाँ पर शिकागो कब गए थे, विश्व धर्म सम्मेलन में। ठीक है, छठा प्रश्न है कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है। ए ऑप्शन है नानूराम, बी ऑप्शन है तेज कवि, सी ऑप्शन है शाह अली, डी ऑप्शन है लखीराम। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को कमेंट करना है, देखते हैं सभी को कमेंट करना है। कुचामनी ख्याल बेसिकली कुचामन पड़ता है नागौर में। अभी डीडवाना कुचामन नया जिला बन गया है, सभी को पता ही होगा।
ठीक है। कुचामनी ख्याल सभी को बताना है, सभी को बताना है। यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है सर लच्छी राम जी, एकदम करेक्ट आंसर है लच्छी राम, ठीक है। लच्छी ठीक है। कैसे भी नाम मिल सकते हैं। देखो अगर बात करें अगर हम कि यहाँ पर जो इंग्लिश टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन कोई भी नाम मिल सकता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न, जल्दी से कमेंट करते रहो कि कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त करवाया था। ए ऑप्शन है फरवरी 1858 को, दिसंबर 1857 को, मार्च 1858 को, महिंद्रा जो बेसिकली मैं तारीख बोल देता सॉरी, मई 1858। जल्दी से कमेंट करो। सभी को पता होगा कि 15 अक्टूबर को कोटा पर अधिकार किया था। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा पर अधिकार किया था जयदयाल और मेहराब खां ने। सभी को पता होगा कि जयदयाल मेहराब खां ने कोटा पर आक्रमण किया, बर्टन को मार दिया। सेल्डर और सेविल कोटम 2 सर्जन थे, उनको भी मार दिया था। जल्दी से कमेंट करो। फिर यहाँ पर 5.5 माह यानी कि मार्च 30 मार्च तारीख मिलती है। 30 मार्च 1858 को यहाँ पर कब्जा किया था। कौन आया था जल्दी से कमेंट करिए, कौन आया था यहाँ पर वापस से कब्जा करने। 8वां प्रश्न है कि जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में स्थित संरक्षित है या स्थित है। ए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में, बी ऑप्शन है जोधपुर में, सी ऑप्शन है जालोर, डी ऑप्शन है जैसलमेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को आंसर यहाँ पर 5 सेकेंड से 10 सेकेंड में देना है। कितने सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड में यहाँ पर आंसर करना है। जल्दी से कमेंट करिए। और हमारी क्लास 20 से 25 मिनट के अंतर्गत समाप्त होती है। देखते हैं आज कितने मिनट पर समाप्त होगी, सभी को बताना है। जल्दी से कमेंट करिए कि जीन भद्रसूरी जो कि जैसलमेर बता रहे हैं कि सर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो आप। सभी को पता होगा जैसलमेर दुर्ग को सोनारगढ़ का किला कहते हैं, ठीक है, सोनार का किला कहते हैं, जो कि त्रिकुट पर्वत पर है, ठीक है। त्रिकुट पहाड़ी कह दो, पर्वत कह दो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 9वां प्रश्न कह रहा है कि किस राजपूत राज्य ने प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कल मैंने पूछा था, आपको याद करो, ये प्रश्न रिवीजन प्रश्न है आपका। ए ऑप्शन है करौली प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल और झालावाड़। और किसने की थी, मग्गाराम वैद्य ने। ये भी याद आ रहा होगा, मग्गाराम ये वैद्य याद आ रहा होगा। और 5000 की ई बुक चाहिए तो 2 चीज़ें पहले कर लो, वीडियो को कर दो लाइक, अच्छा लगा हो तो भी लाइक करो, और 5000 की ई बुक चाहिए तो भी लाइक करो। सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का। हमारे जो 13K से 14K जल्दी से करवा दो, फिर हम टारगेट और बढ़ाएंगे, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल एकदम करेक्ट आंसर है, जिसकी स्थापना हुई थी 1936 को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 10वां प्रश्न कह रहा है कि बेड़साल गांव है की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक था। ए ऑप्शन है राज सिंह जी जो कि प्रथम थे, राज सिंह जी द्वितीय, अमर सिंह प्रथम, जैत्र सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो, सभी को आंसर करना है। जल्दी से कमेंट करिए। 10वां प्रश्न वेरी मोस्ट है। कौन थे यहाँ पर बेड़साल गांव में प्रशस्ति बनाई थी, राज सिंह प्रथम। ए ऑप्शन सभी का आना चाहिए, ठीक है। राज सिंह जी और चारुमती याद होगा आपको, ठीक है। मेवाड़, वागड़ और आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें भीलों में सामाजिक सुधार, जिसे हम लसाड़िया आंदोलन कहते हैं, ठीक है। सूत्रपात किसने किया था, संत मावजी ने, गोविंद गिरी ने, सूरमल दास ने या फिर मोतीलाल तेजावत। सभी को पता होगा कि संप सभा की स्थापना किसने की, और यहाँ पर भगत पंथ किसने चलाया, सर गोविंद गिरी ने। यहाँ पर एक ही आंदोलन किसने चलाया, सर भोमट आंदोलन किसने चलाया, मोतीलाल तेजावत, ठीक है। बात करें अगर हम कि लसाड़ी आंदोलन की बात करें तो हमारे संत मावजी, जिनको चोपड़ा प्रसिद्ध है, ग्रंथ का नाम है चोपड़ा, जिसमें फ्यूचर की बातें, भविष्य की बातें की गई हैं, ठीक है। काफी बड़े बड़े छंद है, 43 लाख के आसपास छंद है। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है। ए ऑप्शन है रावणत्ता, बी ऑप्शन है झंतर, सी ऑप्शन है सतारा, डी ऑप्शन है सूरमंडल। जल्दी से कमेंट करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा कि कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है। जल्दी से कमेंट करते रहो। रावणत्ता तो तत्व वाद्य यंत्र हो जाएगा सर, ये भी तत्व है सर। सतारा और सूरमंडल सभी को बताना चाहिए। सतारा जो कि क्या है, जल्दी से कमेंट करो। एक सुशिर वाद्य यंत्र है, फूंक से बजता है। ये सतारा तार लिख रखा है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था सुशिर वाद्य यंत्र एकमात्र है जो कि तार लगता है लेकिन है नहीं। नेक्स्ट है आपका 13वां प्रश्न कि राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण में, जो संयुक्त राजस्थान जो द्वितीय कह सकते हो, द्वितीय चरण, यहाँ पर तृतीय चरण में राजस्थान संयुक्त राजस्थान कहते हैं।
में राज्य की राजधानी बनाई गई थी? जल्दी से कमेंट करो। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर को शामिल किया गया था, आपको पता ही होगा। ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है अलवर, सी ऑप्शन है कोटा, डी ऑप्शन है उदयपुर। देखो पहला बनाया था मत्स्य संघ, ठीक है। दूसरा कौन सा बनाया था? हमने बनाया था दूसरा पूर्व राजस्थान संघ। फिर बनाया हमने संयुक्त राजस्थान संघ, फिर वृहत और संयुक्त वृहत राजस्थान, ऐसे बना था। तो उदयपुर सभी बता रहे हैं कि सर उदयपुर को राजधानी बनाई थी और भूपाल सिंह जी राजा थे, भूपाल सिंह जी को राज प्रमुख बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि संत पीपा के गुरु थे? ए ऑप्शन है रामानुज, बी ऑप्शन है कबीर, सी ऑप्शन है रामानंद, डी ऑप्शन है शंकराचार्य। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कि संत पीपा के गुरु थे। पीपा सभी को पता होगा कि झालावाड़ के राजा थे, झालावाड़ के राजा थे, झालावाड़ यानी गागरोन के राजा थे। बात करें अगर हम, इनका मूल नाम था प्रताप सिंह खिची। बाद में ये क्या किया, इनकी पत्नी थी सीता, सीता के साथ संन्यास, सीता से संन्यास लिया तो ये दर्जी समुदाय का कार्य करने लगे, यानी दर्जी का कार्य करने लगे, इसलिए आराध्य मानते हैं दर्जी समुदाय। और यहाँ पर गुटखा इनके क्या हैं, सबसे बढ़िया बात तो मुझे इनके गुटखा लगती है, क्योंकि गुटखा हम खाते हैं और ये क्या करते हैं, उपदेश में देते हैं, ठीक है। यानी कि उपदेशों को गुटखा कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हिंट और थोड़ी सी समझदारी आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिलाएगी। सभी को पता होगा कि यहाँ पर इनके गुरु कौन थे, सभी बता रहे हैं सर रामानंद जी थे, एकदम करेक्ट आंसर है। पीपा, धन्ना और रैदास तीनों के गुरु रामानंद जी थे, ठीक है। 15वां प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? परमजीत सिंह को, गोपाल सैनी को, यहाँ पर रिपुदम सिंह को, करणी सिंह को। कर्ण सिंह कह दो, जल्दी से कमेंट करते रहो, स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। देखो 5000 की ई बुक चाहिए ना, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, 5 दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है और 10 वीडियो फुल देखने, ठीक है। 10 वीडियो पूरे के पूरे देखने। जैसे आप 10 वीडियो देखोगे आपके नाम के आगे ग्रीन टिक लग जाएगा और मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा। आपको लिखना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। मैं आपको एक लिंक दूंगा जिस पर क्लिक करते ही आपको डाउनलोड हो जाएगी 5000 प्रश्नों की ई बुक राजस्थान जीके की, ठीक है। यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें, 15वां प्रश्न आपका आ चुका है कि सर कर्ण सिंह को, 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कर्ण सिंह। ये आपको नहीं आ रहा है तो आप याद कर लें, ठीक है। पहला मिला था बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक है, ए ऑप्शन है कृष्णा आदा, जिसे हम क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करिए। दूसरा ऑप्शन है बखत राम शाह, बांकीदास नरोत्तम। बुद्धि विलास, बेसिकली ये बुद्धि विलास किसका ग्रंथ है, जल्दी से कमेंट करिए। बुद्धि किसका है, सभी को पता होगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर मारवाड़ के राजा का लग रहा होगा, जल्दी से कमेंट करो। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। बी ऑप्शन सभी का आंसर आ रहा है, भगत राम शाह। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 17वां प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं लिम्बाराम व श्यामलाल का संबंध किस खेल से है? खेल का नाम बताना है। ए ऑप्शन है क्रिकेट से, बी ऑप्शन है फुटबॉल से, सी ऑप्शन है हॉकी से, डी ऑप्शन है तीरंदाजी। जल्दी से कमेंट करो। देखो ये प्रश्न पूछा गया है और बार बार पूछा जा रहा है कि इनका संबंध किससे है। ये प्रश्न आपको 100% मिलेगा एग्जाम में, सभी को आंसर करना है। 17वें प्रश्न का सभी बता रहे हैं कि सर तीरंदाजी से इनका संबंध था, 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 18वां प्रश्न कि गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का किया जाता है? इसी के साथ आपको कच्छी घोड़ी नृत्य भी बताना है। आपको यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए। एक और है जिसे हम अश्लील नृत्य कहते हैं, उसका नाम बताओ। ए ऑप्शन है आपका मेवाड़, बी ऑप्शन है भाड़ोती, सी ऑप्शन है वागड़, डी ऑप्शन है शेखावटी। जल्दी से कमेंट करते रहो, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट करते रहो। गिंदड़ शेखावटी का है, सभी को पता होगा। कच्ची घोड़ी भी शेखावटी का है। कच्ची घोड़ी में मैंने आपको 2 नाम बताए थे, एक तो बताया था छंवरचंद गहलोत और यहाँ पर दूसरा मैंने बताया था गोविंद पारिक, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था और इसको उजागर करने का कार्य यहाँ पर रियासती समाचार पत्र ने किया था और जिसके लेखक थे सुमनेश जोशी। कौन थे? सुमनेश
जोशी थे, ये नाम आपको 100% पूछेगा कहीं ना कहीं। ए ऑप्शन है हनुवंत सिंह जी थे, उमेश सिंह जी थे, जसवंत सिंह जी थे, इनमें से कोई नहीं। देखो बेसिकली ये मिलने के कर रहे थे अपने 1947 को। अब 47 की बात करें, 46-47 की बात है, तो अपने राजा थे जिन्होंने काली पगड़ी पहनकर विरोध किया था, वो थे एकमात्र हनुवंत सिंह जी। बता रहे हैं कि सभी हनुवंत सिंह, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, जोधपुर के महाराजा थे। नेक्स्ट है आपका 20वां प्रश्न की कानड़ दे प्रबंधन, ठीक है, प्रबंध नामक काव्य के लेखक है पद्मनाभ वीर, ठीक है, भट्ट जगजीवन और यहाँ पर जी पंडित जीवाधर। जल्दी से कमेंट करते रहो। यहाँ पर 20वां प्रश्न कौन करेगा, स्टार लगा दो। आपको कितने करने हैं आज, 36 में से 22 प्लस, ठीक है। देखते हैं आज कौन कर पाएगा, किस में है, कितना है दम, जल्दी से कमेंट कर दो हम, ठीक है, कमेंट करेंगे हम में है दम, कमेंट करेंगे हम, ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। ऐसे कर करके आपको पद्मनाभ आंसर करना है। और पद्मनाभ का एक और ग्रंथ है वीरमदेव सोनगरारी बात, ठीक है, कानड़ दे प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बात, दोनों के दोनों इनके हैं। 21वां प्रश्न है कि काली बाई जिसने यहाँ पर डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे दी, वो कहाँ की रहने वाले थी, सागवाड़ क्षेत्र की, डूंगरपुर की, रास्तापाल की या फिर सिमलवाड़ा की, जल्दी से कमेंट करो। और उस घटना के बारे में मैं क्या बताऊं आपको कि यहाँ पर ऐसे 13 वर्षीय भील बालिका थी, सभी को पता होगा। आज 13 वर्ष में यहाँ पर बालक यहाँ पर क्या करते हैं, कपड़े भी मम्मी से धुलाते हैं। उस उम्र में यहाँ पर क्या किया था, डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक सेंगाबाई खाट को बचाते हुए एक वीर बालिका काली बाई जिन्होंने बलिदान दे दिया, वो थी डूंगरपुर की, ठीक है। रास्तापाल की घटना है उसका नाम, लेकिन बात करें वो कहाँ की रहने वाली थी, तो जिला बताना है डूंगरपुर। नेक्स्ट आपका 22वां प्रश्न क्या करा कि मुंह के द्वारा बाजार जाने वाला बजाए जाने वाला यंत्र कौन सा है, जल्दी से कमेंट करो। कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन है अलगोजा, बी ऑप्शन है सतारा, सी ऑप्शन है मशक, डी ऑप्शन है रवाज। यानी कि मुंह से, यानी कि सुशीर वाद्य यंत्र नहीं चाहिए। अब सुशीर कौन सा नहीं है वो आपको कमेंट करना है कि सुशीर नहीं है। ए ऑप्शन है अलगोजा, सतारा, मशक, रवाज। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि यहाँ पर सतारा जो तत्ववाद्य यंत्र लगता है, लेकिन सुशीर है, तो ये तो आपका राइट है, यानी कि ये तो गलत है ही नहीं, हमें तो नहीं चाहिए। अलगोजा नाक से बजता है, तो यानी सुशीर है। मशक और रबाज है, ठीक है, इसमें 12 तार होते हैं, एक है रवाज, ठीक है, रबाब में कितने होते हैं, 16 तार होते हैं, रबाज में 12 तार होते हैं। लेकिन बात करें कि यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। मशक भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट आपका 23वां कि कितनी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना, 18 रियासतें, 16 रियासतें, 20 रियासतें, 19। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, 3 तो ठिकाने थे और कितनी रियासतें थी, जल्दी से कमेंट करिए। और यहाँ पर अगर भारत में 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, सभी को पता होगा कौन कौन से थे, सभी को पता है, दिल्ली था, अपने अजमेर मेरवाड़ा था, एक कुर्ग और एक बलूचिस्तान, ठीक है, 4 चीफ कमिश्नर थे और 19 रियासतें राजस्थान में और 3 ठिकाने थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 24वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सांझी त्योहार किससे संबंधित है, नवविवाहित से, किशोर बालिकाओं से, कुंवारी कन्याओं से, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए। सांझी की पूजा कौन करते हैं और सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है, किस मंदिर की सांझी प्रसिद्ध है, सर उदयपुर मंदिर की, ठीक है। और सभी को पता है कि 24वां प्रश्न बता रहे हैं कि सर कुंवारी कन्या सांझी की पूजा करती है, एकदम करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन आपका लॉक कर दो। नेक्स्ट है आपका 25वां प्रश्न कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब हुई, ये मैंने शायद 3 से 4 दिन पहले रिवीजन प्रश्न है आपका, जल्दी से कमेंट करिए। 4 जनवरी 1946, 10 अक्टूबर 1946, 5 जुलाई 1946, 31 मार्च 1948। सभी को पता होना चाहिए कि तारीख थी 5 जुलाई 1947। अध्यक्ष थे अपने यहाँ पर सरदार पटेल और वीपी मेनन क्या थे, सचिव थे सर। नेक्स्ट आपका 26वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ चिंतामणि जोग का संबंध किस लोक संत से है, संत चन्ना जी से,
या फिर संत पिपा जी से, रेदास जी से, चरणदास। जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। सभी को कमेंट करना है, स्टार डबल लगाओ इस प्रश्न को। यहाँ पर चिंतामणि, जोग चिंतामणि, सभी को पता होगा। 26वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है। सभी बता रहे हैं कि सर संत पीपा जी से थे, एकदम करेक्ट आंसर है। मैंने आपके बारे में बता ही दिया, इनके बारे में, घाघरोनकार, प्रताप सिंह खींचीर, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि 58 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तलवार व बंदूक, तिरंगा व ध्वज, सुगाली माता का प्रतीक, कमल व फूल एवं चपाती। जल्दी से कमेंट करिए, कमल का फूल और चपाती। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, सभी का आंसर आना चाहिए। 4 ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। चौथा ऑप्शन या फिर डी, कमल का फूल और चपाती यानी रोटी। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? जय सिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा भगत सिंह, सावंत सिंह। जल्दी से कमेंट करते रहो। 28वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, सभी का आंसर आना चाहिए। 28वें प्रश्न का सभी आंसर करने, ठीक है। रामावतार अग्रवाल थे, एकदम करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बी को लॉक कर दो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि जोधपुर राज्य का कौन सा शासक वैष्णव धर्म से प्रभावित था? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अभय सिंह, विजय सिंह। जल्दी से कमेंट करो, 5 से 10 सेकंड मिलेंगे सिर्फ, क्योंकि आपको आरपीएससी ही टाइम नहीं दे रही तो मैं कैसे दे सकता हूँ चतुर्थ श्रेणी वालों। 120 प्रश्न है, 2 घंटे, 1 मिनट प्रश्न का मिलेगा, जो कि आप अगर रीजनिंग और मैथ करने लग जाओगे तो आपको टाइम कहाँ बचेगा। 5 से 10 सेकंड मिलेंगे आपको। सभी को पता है विजय सिंह जी थे, एकदम डी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका 30वां प्रश्न। 30वां क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ की पुस्तक थी, वो किस भाषा में लिखी? पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी, संस्कृत। सभी को पता होना चाहिए। पृथ्वीदास राठौड़ है, ठीक है, राठौड़ कहते हैं, ठीक है। सभी को आंसर आना चाहिए कि सर ये तो अपनी डिंगल भाषा में था, और डिंगल का हेरोन्स किसे कहा जाता है, ये भी कमेंट करते रहो। 31वां प्रश्न है कि घिंगोली युद्ध किन 2 रियासतों के मध्य हुआ था? जयपुर जोधपुर, नागौर जोधपुर, जोधपुर मेवाड़ और जोधपुर बीकानेर। सभी को पता है अपने जयपुर के राजा थे, और जोधपुर के मान सिंह थे, और जयपुर के जगत सिंह जी थे। सभी को बताना है जयपुर और जोधपुर। जयपुर के थे जगत सिंह, जोधपुर के मान सिंह, दोनों के बीच हुआ 1807 को, ठीक है। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में और जोधपुर में। स्टार लगा दो। सभी को यहाँ पर आंसर करना है। ओसिया जोधपुर में पड़ता है। सभी का आंसर आ रहा है सर। यहाँ पर 32वां प्रश्न एकदम करेक्ट बता रहे हैं सर कि यहाँ पर जोधपुर में स्थित है, मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट आपका 33वां प्रश्न बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभा उपाध्याय। जल्दी से कमेंट करते रहो, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी का आंसर करना कमेंट में अनिवार्य है। बेसिकली बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, सभी को बताना है। सभी को बताना है रामनारायण चौधरी जी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये तो अपने कोटा, सॉरी यहाँ पर कहाँ चले गए थे? जल्दी से कमेंट करो। बेगू चले गए थे और वहाँ पर नियंत्रण करने लग गए थे। सलीम सागर और सूरजकुंड जल तड़ाग अवस्थित है। बाला किला अलवर में, शेरगढ़ किला बारा में, जयगढ़ जयपुर में, जूनागढ़ बीकानेर में। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। सभी का आंसर ये ऑप्शन आना चाहिए, बाला किला अलवर। आज का अंतिम सवाल है आपके लिए कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माता कौन था? संग्राम सिंह, उदय सिंह, जगत सिंह, प्रताप सिंह। और सहेलियों की बाड़ी कहाँ पे है? सर उदयपुर में है। जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करते रहो। सभी का आंसर आना चाहिए संग्राम सिंह। संग्राम सिंह द्वितीय ने बनाई थी, एकदम करेक्ट है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो। 5000 प्रश्नों की ई बुक चाहिए तो क्या करना है? 10 वीडियो फुल देखने हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना है और आपको यहाँ पर शेयर भी करना है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए यहाँ पर टाटा एंड बाय बाय। सुबह कितने बजे मिलना है सभी को टाइम बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारी क्लास आती है 6:30 बजे, ठीक है। मिलते हैं कल 6:30 बजे, बाय बाय।